हेलो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसको यदि हम जान लें तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो होगा वो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वो पॉइंट कौन कौन से होंगे कि जिनको हम आसानी तरीके से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो होगा वो इजी होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले नंबर पर आता है सीपी। क्या आता है? सीपी, यानी सबसे पहले नंबर पर सीपी आता है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो होता है सेकेंड नंबर पे जो हमारा है वो एसपी है। उसके बाद जो है वो क्या आता है? प्रॉफिट। फिर क्या आता है? लॉस आता है। पहले इन पॉइंट को हम जान लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है और लॉस है। तो सीपी किसे कहते हैं? यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जिस रेट पर किसी थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइटम को हम खरीदते हैं वो जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। एसपी जिस रेट पर किसी थिंग्स, किसी आइटम को हम सोल्ड करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट, यदि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो हमको प्रॉफिट होता है। यानी जब भी किसी आइटम को, थिंग्स को जितने में हम खरीदते हैं उससे ज्यादा में, यानी प्रॉफिट में हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट या गेन होता है। और लॉस, जिस रेट पर हम किसी चीज को खरीदते हैं यदि उससे कम में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। ठीक है। फिर क्या आता है? हमारा प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है? प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रत्येक 100 रुपीज पर हमको कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसको हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। और प्रत्येक 100 रुपीज पर हमको कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको हम लॉस परसेंट कहते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर क्या होगा? ये प्रॉफिट भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। ठीक है ना, प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही होता है। फिर अगले स्टेप में है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मेन फार्मूले हमारे यही हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डायरेक्ट एसपी निकालना होता है कि सीपी पॉइंट हमको दिया गया है, यानी सीपी दिया गया है और परसेंट दिया गया है कि हमको 10% या 20% का बेनिफिट चाहिए तो हमको डायरेक्ट एसपी निकालना होता है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं आइए देखते हैं। एसपी इक्वल टू 100, क्या होता है? एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। यानी इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। बट ऑलवेज केवल प्रॉफिट ही नहीं होता है, हो सकता है कि लॉस भी हो। तो लॉस भी हो तो हम किस तरीके से सेलिंग प्राइस निकालते हैं आइए देखते हैं। जब ये लॉस पे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? ये होता है 100 और ये जब गेन होता है तो इसे हम प्लस लिखते हैं, लेकिन बट जब लॉस होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है। वहां पे लॉस परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सीपी। यानी
जब प्रॉफिट होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, और जब लॉस होता है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। एक कंडीशन और होती है, कभी कभी डिस्काउंट मिल दिया जाता है कस्टमर को। क्या दिया जाता है? कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट किस रेट पर दिया जाता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, आइए देखते हैं। एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। क्या होता है? एसपी इक्वल टू एमपी यानी मार्क प्राइस जो किसी आइटम पर लिखा होता है माइनस डिस्काउंट। तो फिर हम एसपी निकाल लेते हैं। ये डिस्काउंट परसेंट भी हो सकता है। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगा करके हम यानी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यही मेन फार्मूले हैं जिनको हम यदि तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।